इसके पक्ष में नहीं रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि नोट्स जो है वो स्वयं के होने चाहिए तो बेहतर है। अगर आप मार्केट से रेडीमेड नोट्स लेते हैं तो फिर रेडीमेड नहीं होने चाहिए। कारण क्या, देखो बेचने वाले भी होंगे, सीधी सी बात है, मार्केट की डिमांड होती है तो हम लोग अवेलेबल करवा देते हैं। हम नहीं करवाएंगे तभी फोटोकॉपी वाले वैसे ही करवा देंगे। जैसे मैं मेरी बात करूं, हिस्ट्री पॉइंट में मैं नोट्स नहीं देता, मैं कहता हूं बच्चों खुद लिखो, और 3 साल से बच्चे खुद लिख रहे हैं, अपने आप ही लिख रहे हैं। लेकिन फिर क्या किया स्टूडेंट ने, वो नोट्स मार्केट में निकाल दिए और बिकते भी हैं, कई फोटोकॉपी स्टेशन पे बिकते हैं। तो ठीक है, जिसको करना वो करें, मैं तो ये मानता हूँ। फिर हमारे पास भी डिमांड आने लगे कि सर मार्केट के अंदर वो घटिया क्वालिटी के बिक रहे हैं, अच्छा आप जारी करो, हमारे लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, मैंने कहा मैं खुद ही बढ़िया टाइप करवा के, हैंड रिटन करवा के आपको दिला दूंगा। तो नवंबर दिसंबर से मैं आगे ये नोट्स की व्यवस्था भी करूंगा। परंतु मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो स्वयं से बनाते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि रेडीमेड नोट्स नहीं पढ़ने चाहिए। इसका रीज़न क्या होता है? एक तो विश्वास नहीं होता, कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमेशा से मन में रहेगा कि कहीं न कहीं कोई कमी है, क्या पता कोई त्रुटि है, क्या पता अधूरापन है, ऐसा फीलिंग आती रहती है रेडीमेड नोट्स में। दूसरा क्या है? दूसरा, रेडीमेड नोट्स के अंदर ये रहता है कि अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कोचिंग शिक्षक वगैरह बोलते हैं लेकिन समझाते नहीं हैं, मतलब लिखवाते नहीं हैं, या फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ क्लास में सीधे बता दिए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं लिखवाते तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नोट्स में नहीं होती, टीचर स्वयं अपने लेवल पे कर लेता है। तो इनमें क्या होता है, बेसिकली अधूरापन होता है, और अधूरापन से क्या होता है, असंतुष्टि। और इस कारण मैं मानता हूं कि रेडीमेड नोट्स की बजाय आप स्वयं के नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो है कि रेडीमेड नहीं पढ़ने चाहिए। अच्छा, अगर मान लो आपको रेडीमेड पढ़नी है तो रेडीमेड नोट्स पढ़ लो, लेकिन साथ में जिस शिक्षक के वो नोट्स है उस शिक्षक को सुन लो एक बार आप, तो क्या पूर्णता का आभास हो जाएगा कि फिर आपको जहाँ जहाँ कोई नोट्स में त्रुटि है तब भी आपकी ठीक हो जाएगी। और साथ में कई बार क्या होता है, कक्षा में हम 3री 4थी क्लास में जाके करेक्शन करवाते हैं तो नोट्स में करेक्शन होता नहीं है, तो आप वो करेक्शन भी कर पाओगे, नोट्स को आप तारतम्यता भी बिठा पाओगे। तो अगर आप रेडीमेड नोट्स पढ़ते हैं तो कम से कम आप उस शिक्षक को सुन लें एक बार, जहाँ से भी रेडीमेड नोट्स, जिस भी शिक्षक के, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी शिक्षक की हो, तो आप वहाँ से उसको एक बार सुन लोगे, डैड की स्पीड से सुन लो और साथ में नोट्स को लाइन टू लाइन निकालते रहो। तब भी यूँ कहिए कि रेडीमेड नोट्स की थोड़ी उपयोगिता हो जाती है। नहीं तो फिर क्या है कि अगर आप केवल नोट्स ही पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत ये आती है कि आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने कहा ना कि सिलेक्शन केवल इसी से भी लिया जा सकता है, केवल इससे भी लिया जा सकता है, केवल इससे भी लिया जा सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, आप क्या करना, आप पुराना कोई पेपर लो, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका ले लो, और या फिर कोई और भी पेपर ले सकते हो, उस पेपर को लेके और पुराने पेपर के साथ मैच करवाओ। ठीक है, और जो ताज़े पेपर हो रहे हैं उसके साथ भी मैच करवाओ। अगर आपको 80%, 90% या इससे अधिक सवाल मिलते हैं, है ना, तब तो आप नोट्स को प्रिफेर करें। 80 भी नहीं, मैं कह रहा हूँ 85 से ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपके नोट 70-60% ही कवर कर पा रहे हैं, आप खुद चेक कर लो ना, आपके पास नोट्स हैं, आपके पुराने पेपर की आपकी कोई किताब आपके पास होगी, चेक कर लो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं, सर मैंने फलाने कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, क्या मुझे किताब की ज़रूरत रहेगी? क्योंकि सर मैंने फलाने शिक्षक से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, क्या मुझे और किताब की ज़रूरत रहेगी? अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस शिक्षक ने किस लेवल का पढ़ाया? मैं मेरी गारंटी दे सकता हूँ, मैं दूसरों की गारंटी तो दे नहीं सकता। तो दूसरों को चेक करने का तरीका बताता हूँ आपको। आप क्या करना, आपके गुरुजी के जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको आप पुराने 4-5 पेपर 2016 से लेकर, या 2016 के बाद क्या पैटर्न बेसिकली चेंज हुए, तो 16 से लेकर 24 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं, यूपी पीसीएस के, आरपीएससी के, एमपी पीसीएस के, छत्तीसगढ़ के, ऐसे 10-12 पेपर ले लो और लाइन टू लाइन चेक करिए कि कितने सवाल एग्जैक्टली मिल रहे हैं, कितने समझ के बेस पे हो रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना मोटा मोटा बैठ रहा है। फिर अगर ये आंकड़ा 85% से ऊपर जा रहा है या 80 से ऊपर निकल रहा है
तब तो आप केवल नोट्स पढ़ लीजिए, आपको किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं है। अगर ये आंकड़े 70 80 से नीचे चले जा रहे हैं, 80 का मतलब 79 भी चल जाएगा, 80 से मतलब 70 के आसपास में खड़े रह रहे हैं, तब आपको नोट्स रिवाइव करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब पुराने पेपर भी वो 70% कवर नहीं कर पा रहा तो नया पेपर तो कैसे कर पाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप एक बार अपने नोट्स को वेरीफाई कर लें। मुझे नहीं पता चलेगा ना, आप भी इस बात को समझ सकते हो कि किस कोचिंग में किस गुरुजी ने कितना पढ़ाया, वो तो मैं थोड़ी देखता हूँ, ये तो आप ही देखोगे और आप उसको चेक कर लो। अब इसमें आप देखो 3 प्रोफेसर के पेपर हुए हैं, 3 क्या 4 हो गए, 16 का, फिर 18 का, 22 का, संस्कृत शिक्षा का, वो चारों चेक कर लो उससे। साथ में आप फर्स्ट ग्रेड के 3-4 पेपर हुए वो चेक कर लो, MP UP के पेपर चेक कर लो, खूब सारे पेपर पड़े मार्केट में, उनसे चेक कर लो, पूरा पेपर ही देख लो, और फिर आपको लगता है कि हाँ भाई 80-85 कवर हो रहा है, फिर आप उसको नोट्स को ही पढ़िए और कोई किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये नोट्स हो गया। अब बात आती है लास्ट में चौथे नंबर की, कोचिंग। देखो ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये चारों बिंदु है ना, 1 2 3 4, केवल नोट्स पढ़ के भी किया जा सकता है, केवल गाइड से भी हो सकता है, केवल इससे भी हो सकता है, और सम्मिलित करके पढ़ते हो तो और भी बेहतर बात है। अब बात आती है कोचिंग की, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो मैं स्पष्ट कह देता हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कोचिंग मत करो। अगर आपको लगता है कि चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, तो कुछ टॉपिक टीचर से पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि आपके पास में 2-3 साल का समय है, देखो कोचिंग भी संदर्भ पुस्तकों की तरह टाइम मांगती है, संदर्भ पुस्तकों की तरह ही टाइम मांगती है। क्यों? क्योंकि 2-3 साल पढ़ो, उसके बाद में कोचिंग के नोट्स आएंगे, कम से कम 2 साल तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 2 वर्ष मैं बता रहा हूँ। हालांकि संदर्भ पुस्तकों जितना तो नहीं चाहिए, लेकिन 2 साल चाहिए। अब आप उसको पहले लिखो, करो, पढ़ो, फिर उसको कम से कम 5-6 बार रिवीजन करो, और उसके बाद में फिर आपको साथ में अभ्यास करो, उसके बाद में आपको ये कोचिंग फ़ायदा दे सकती है। तो कोचिंग के लिए आपको कम से कम आपके पास में, कम से कम मैं कह रहा हूँ, अच्छा हाँ, अगर आपके पहले से सब्जेक्ट अच्छा किया हुआ है और आपको लगता है केवल इम्प्रूव करना है, तब तो 1 वर्ष भी कई बार खूब होता है। कई बार लगता है कि आपका बिल्कुल शून्य से शुरू कर रहे हैं, तो शून्य से शुरू करने के बाद में आपको ये मान के चलिए, हालांकि हर सब्जेक्ट पे डिपेंड भी करता है, जैसे इतिहास है, अब इतिहास को बहुत तैयार करने के लिए कोई शून्य से शुरू करता है तो 7-8 महीने उसका कोर्स होने में लगता है, फिर 7-8 महीने रिवीजन, तो आप मान के चलिए कि 1.5 साल लगता है। मतलब आप कोई नया शुरू करता है तो इतिहास 1.5 वर्ष मांगता है। हालांकि हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता अलग होती है, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, इंटेलिजेंट बच्चा होता है, माइंड बिल्कुल शार्प माइंडेड, तो 1 साल में भी कर लेता है। कोई बहुत ही नॉर्मल बच्चा होता है, औसत होता है, 1.5 साल लग जाते हैं। कोई कमज़ोर होता है तो उसको 2 साल भी लग जाते हैं। अब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। पॉलिटिकल साइंस